नमस्कार दोस्तों। तो भारत और इजराइल के बीच में एक डिफेंस डील जो कि मिसाइल्स को लेकर के है, ये सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है बल्कि ये पूरे एशिया के एयर पावर बैलेंस को बदलने वाली डील हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, जैसे इजराइल में लैंड करते हैं सबकी नजरें एक बड़ी डिफेंस डील की तरफ टिक जाती है, जो कि डिफेंस डील थी इजराइल की 6th जनरेशन AI इनेबल्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी कि स्काई स्टिंग के बारे में। अब अगर आप सोच करके देखिए, अगर ये स्काई स्टिंग ये डील भारत को पूरी फाइनलाइज हो जाती है और भारत को ये स्काई स्टिंग मिसाइल्स मिल जाती हैं, तो ये आप ज़रा सोच करके देखिए कि जो तेजस है उसकी लिथैलिटी कितनी बड़ी बढ़ जाएगी। LCA तेजस इतना लीथल हो जाएगा जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब 290 किलोमीटर की रेंज होगी और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि 5 मैक की स्पीड होगी और सबसे खास बात कि एक डेटा लिंक जिससे मिसाइल और पायलट के बीच में 2-वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब ये सीधा सीधा थ्रेट जो है वो चाइना की PL-15 और PL-17 को होगा और इसीलिए इसकी बात इतनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि LCA तेजस और बाकी जगहों पर इंटीग्रेशन के लिए हम अपनी अस्त्रा मिसाइल्स भी तो बना रहे हैं। हमारी अस्त्रा MK1 है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, अस्त्रा MK2 है जिसकी रेंज जो है 200 किलोमीटर की है, अस्त्रा MK3 है जिसको क्लेम किया जाता है कि 350 किलोमीटर तक का रेंज है उसका। जब हम इतनी एलीट और हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी मिसाइल्स प्रोग्राम हम अपने यहाँ पर खुद डेवलप कर रहे हैं, तो फिर हमें बाहर से फॉरेन इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों स्काई स्टिंग लेना जा रहे हैं? हम क्यों उसके लिए डील कर रहे हैं इसराइल से? हम क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? इसका सवाल एक्चुअली में द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें इस समय पर काफ़ी ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। ऑलरेडी एयरफोर्स की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 42 की है और वो इस समय पर कम होकर के 29 स्क्वाड्रंस पर आ चुकी है और ये जितना भी इंटीग्रेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, इसीलिए हमें फॉरेन इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं। आप देखिए राफेल वगैरह में हर जगह पर हम स्पाइस बॉम्ब किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गौरव बॉम्ब किट्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम स्पाइस बॉम्ब किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी डिले हो रहा है और इससे पूरा प्रोग्राम पीछे हो जा रहा है और इसी वजह से हमारे लिए स्काई स्टिंग ज़रूरी है। अब यहीं पर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है कि अगर हम फॉरेन इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम स्काई स्टिंग मिसाइल्स ही ले रहे हैं, फिर आत्मनिर्भर भारत का क्या? आत्मनिर्भर भारत जिसके ऊपर आपने इतनी बात करी है, इतनी चर्चा करी है, जिसको आपने इतने साल इतना प्रमोट किया, अब उसको हम बैक सीट पर क्यों डाल रहे हैं? ये स्काई स्टिंग मिसाइल का जो पूरा डील है, कंट्रोवर्सी इस पर यह है कि इसको कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही गलत स्टेप है जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है। एक तबका इसको इस तरीके से देख रहा है कि ये अच्छी बात है कि भारत इसको इंटीग्रेट करके अपनी लिथैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।